किश्तवाड़ में सांप्रदायिक तनाव केंद्र सरकार के गले की हड्डी बना हुआ है। विपक्ष खासकर बीजेपी ने संसद से सड़क तक सरकार को सवालों में घेर रखा है। बिहार सरकार भी एक के बाद एक हिंसक झड़पों से जूझ रही है। ऐसे में सरकार को संकट से उबारने के लिए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह एक सनसनीखेज थ्योरी को साथ सामने आए हैं। दिग्विजय सिंह ने दाल में काला नजर आ रहा है। उनको लग रहा है कि दंगे आखिर उन्हीं राज्यों में क्यों हो रहे हैं जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है। दिग्विजय पहले भी बीजेपी की नीति और नीयत पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी बात पर सत्यव्रत चतुर्वेदी ने भी मोहर लगाई है और जेडीयू का भी माथा ठनक रहा है कि बिहार में हिंसा की आग बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद क्यों भड़क रही है। अब ये बीच बहस का मुद्दा है कि क्या जम्मू से बिहार तक दंगों के पीछे बीजेपी की क्या कोई सियासी साजिश है। बिहार से लेकर जम्मू कश्मीर तक फसाद का दौर शुरू हुआ तो कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का माथा ठनक गया कि आखिर दंगे फसाद उन्हीं राज्यों में क्यों हो रहे हैं जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है। दिग्विजय सिंह ने झट से ट्वीट कर दिया, बिहार में 2 महीने में 6 सांप्रदायिक घटनाएं, किश्तवाड़ में और राजस्थान के टोंक में सांप्रदायिक हिंसा। मैंने पहले ही आगाह किया था कि गैर बीजेपी राज्यों को बीजेपी टारगेट करेगी। दिग्विजय सिंह ने बिहार का जिक्र खास तौर पर किया, जहां जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद से ही सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हो रही हैं। दिग्विजय का तीर निशाने पर लगा। जेडीयू आलाकमान से नाखुश शिवानंद तिवारी को भी लगने लगा कि दिग्विजय सिंह की बात में कुछ तो वजन है। ये तो तमाम घटनाएं हो रही हैं, ये अचानक क्यों हो रही है? 7 वर्षों तक इस तरह की घटना क्यों नहीं हुई? क्या कारण है कि नवादा और बेतिया दोनों जगह लोकसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? दिग्विजय के ट्वीट पर पलटवार करने के लिए खुद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को मोर्चा संभालना पड़ा। मैं समझता हूं कि सारे लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि सर्वाधिक दंगे यदि हुए हैं तो कांग्रेस की हुकूमत में ही सर्वाधिक दंगे हुए। दिग्विजय सिंह जी का तो विकृत मानसिकता के शिकार है और उनको कुछ ऐसे बोलना चाहिए। ये एकदम गलत बयानी है और इसमें कोई दम नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन था, जिसे अमेरिका वर्षों तक खोज रहा था। उसे ओसामा जी कहते हैं। बाटला हाउस में जब घटना घटती है तो इंस्पेक्टर शर्मा मारे जाते हैं। उस घटना को फर्जी करार देते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर ऐसी टिप्पणी करके अपनी स्थिति हास्यास्पद बना रहे हैं। ये दिग्विजय सिंह वही है जो बाटला हाउस खान में आजमगढ़ गए थे और जहां उनकी केंद्र की सरकार मोहन शर्मा को वीरता के लिए अशोक चक्र दे रही थी, इन्होंने पूरे बाटला हाउस के मामले में आतंकवाद की घटना पर ही सवाल उठाया था। दिग्विजय सिंह पहले से कहते रहे हैं कि वो जो कहते हैं बाद में वो सच साबित होता है। अपने ट्वीट को भी उन्होंने अपनी खूबी के नमूने के तौर पर ही पेश किया। ये मैंने आज से नहीं कहा है, कम से कम 2 महीने पहले कहा था और जो मैंने कहा था वही हो रहा है। बिहार में 2 महीने में 6 से ज्यादा कम्युनल इंसिडेंट हो चुके हैं। राजस्थान टोंक में हो चुका है, किश्तवाड़ में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का सोच विचार पूरा का पूरा सांप्रदायिक है और उसी के आधार पर उनकी राजनीति चलती है। लगातार वहां की स्थिति को सत्ता के संरक्षण। किश्तवाड़ की घटना पर संसद में हंगामा मचा हुआ है। वहां पर सरकार परेशान है कि संसद नहीं चली तो फूड सिक्योरिटी समेत तमाम बिल लटक जाएंगे। अल्पसंख्यक ऐसे में दिग्विजय सिंह का बयान बीजेपी को भड़काने के लिए काफी है। आमतौर पर ऐसे हालात में कांग्रेस अपने नेताओं की बातों से किनारा कर लेती है, लेकिन बीजेपी पर दंगे भड़काने वाले दिग्विजय के बयान पर कांग्रेस ने न सिर्फ मुहर लगाई बल्कि इसमें आरएसएस को भी लपेट लिया। अब दिग्विजय सिंह जी ने कह न दिया है और ये तो उनके कहने न कहने से भी फर्क नहीं पड़ता है। इतिहास साक्षी है। सांप्रदायिक आधार पर पोलराइजेशन कराने के लिए, ध्रुवीकरण कराने के लिए जहां भाजपा की सरकार नहीं होती है वहां दंगे होते हैं।
दिग्विजय सिंह ने इससे पहले आरएसएस पर आरोप लगाया था कि वो बम बनाने की ट्रेनिंग देता है। अब वो बीजेपी पर राजनीतिक फायदे के लिए दंगे भड़काने के आरोप लगा चुके हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे प्रशासनिक नाकामी का नतीजा है या फिर इन दंगों के पीछे राजनीतिक साजिश चल रही है। यतेंद्र शर्मा के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो क्या गैर बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी दंगे करवा रही है? इसी बड़ी बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं पटना से। हमारे साथ सतपाल जैन साहब जो कि बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। अवधेश कुमार जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विनोद बंसल जी जो कि स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के, वो जुड़े हुए हैं। लेकिन राजीव रंजन जी, जेडीयू से पहला सवाल, और वो सवाल ये है कि क्या नवादा के दंगों के पीछे बीजेपी है? देखिए, अभी ये बात कहा जाना मुनासिब नहीं है, इसलिए कि पहली जो जवाबदेही है सरकार की, वहां जो उपद्रव की घटनाएं हुई हैं उनको पहले काबू में पाना सरकार की जवाबदेही है और 40 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहां हम लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी वहां इम्पोज किया है, उसके जरिए प्रिवेंटिव कई गिरफ्तारियां होंगी। और अभी जो स्थितियां हैं, जो फौरी जरूरत है वहां किसी तरीके का तनाव नहीं रहे और जो जवाबदेह लोग हैं उनको सलाखों के पीछे भेजा जा सके, ये सरकार पहली जवाबदेही मानती है। मुझे लगता है सरकार वही अभी कर रही है। तो मतलब आप दिग्विजय सिंह की बात से सहमत नहीं है, हाँ या ना? नहीं, देखिए, असहमत होने की वजह नहीं है, इसलिए कि दिग्विजय सिंह जी ने जो कुछ कहा है किश्तवाड़ के मामले में या देश के कई हिस्सों में जो घटनाएं हुई हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो उत्साही बयान रहे हैं, उन बयानों ने उन राज्यों में स्थितियां बिगाड़ने का काम किया है। काबू में लाने के सरकार के, राज्य सरकारों के प्रयासों को कई बार पानी फेरने का काम किया है उनके नेताओं के बयान ने। लेकिन 8 साल तो आप इन्हीं लोगों के साथ थे जो आग में घी डालते हैं। हम लोग बहुत, राजीव रंजन जी, 8 साल तो उन्हीं के साथ थे जो आग में घी डालते हैं। राजीव रंजन जी, अभी बिहार के संदर्भ में आपको जो बातें उड़ा रहे थे, मिल नहीं रहा है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी सवाल पूछ रहे हैं, ये वाजपेयी जी पूछ लीजिए। का साधन है तो आपकी बेचैनी मैं समझ सकता हूं। सत्ता अगर आपके लिए मौज उड़ाने का साधन है तो मैं समझ सकता हूं कि सत्ता से बाहर आने की हताशा आपके अंदर किस हद तक बढ़ गई है। टेलीविजन पर तार्किक बहस करिए, सांप्रदायिक बहस मत करिए। मौज उड़ाने का माध्यम मानते हैं। टेलीविजन पर तार्किक बहस करिए, सांप्रदायिक बहस मत करिए। हर सवाल को उत्तेजना के वातावरण में मत ले जाइए। बैंक रफ्ती तो आपकी है। बिहार के सवाल पर मेरा निवेदन ये है कि यहाँ पर सांप्रदायिक बहस नहीं, तार्किक बहस करिए। सुनिए, आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा। अगर पैनल डिबेट में आपका पक्ष है तो आप रखिएगा, मुझे जो कहना है मुझे कहने दीजिए। मैंने जो कुछ कहा बिहार के संदर्भ में, मैंने कहा बेतिया की घटनाओं पर सरकार ने पूरी तरह से काबू पा लिया। वहां 5 हिस्से में मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट किए गए, डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेज हुआ है। लेकिन बीजेपी के हटते ही ये क्यों होने लगा? ऑफिसर्स और वहां डिप्लॉयमेंट। राजीव रंजन जी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। कहा बिहार में क्या सुशासन बाबू का कंट्रोल खत्म हो गया राज्य पे? बिहार के क्या सुशासन बाबू का कंट्रोल खत्म हो गया राज्य पे? बिल्कुल नहीं। तो भी दंगे हो रहे हैं वहां। फिर उनमें और नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं है। पूरी तरह से फिर उनमें और नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं है। दीपक चौरसिया जी, न केवल उनका नियंत्रण है बल्कि कुछ घटनाओं के आधार पर राज्य सरकार के क्रियाकलापों का मूल्यांकन करने वाले लोग आज उस नेता को प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसने गुजरात को सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला बनाया, और गुजरात के परिणाम के आधार पर पूरे देश में जो सांप्रदायिक विभाजन कराने की कोशिशें जो लोग कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि वो जब इतने बड़े फेलियर के बाद दुनिया के सामने देश का भावी नेतृत्व मानते हैं, जिसके खिलाफ आपने कहा कि आप बार बार राजीव जी ये बातें कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक सच बार बार भी दोहराया जाए तो उसमें कोई ऐतराज किसी को नहीं होना चाहिए। अगर आप कहते हैं उनको किसी ने सजा नहीं दी, तो मैं ये कहता हूं कि उनको किस अदालत ने क्लीन चिट दी है? जिस तरह से वो पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की तस्वीर बनी है, अगर वो लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार का नियंत्रण नहीं है प्रशासन पर, 7.5 वर्षों तक तो आप साथ रहे हैं और इस मॉडल की यशगान में आपने हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री
दुनिया के कई देशों में गए, उन्होंने बिहार के मॉडल की काफी तारीफ की। चलिए मैंने आपका पॉइंट माना, आप मोदी पर न जाए। सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा है। सतपाल जैन जी, क्या आपको लगता है कि आप लोग दंगे करा रहे हैं देश में? आप तो जम्मू के बिल्कुल बगल से आते हैं, चंडीगढ़ से। किश्तवाड़ में जो कुछ हुआ उसके बाद आपके पुराने सहयोगी राजीव रंजन कह रहे हैं कि आपने आग में घी डालने का काम किया है। देखिए, मैं बहुत हैरान हूं कि आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार श्री दिग्विजय सिंह जी के बयान को इतना महत्व दे रहा है, जो बयान उनका अर्थहीन है, महत्वहीन है, आधारहीन है, तथ्यहीन है। और मुझे नहीं लगता कि वो स्वयं भी इतने गंभीर होंगे इस आरोप पर जितनी गंभीरता से बाकी लोग उसको ले रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी समय समय पर ऐसी मैं पूरे मान सम्मान के साथ कहूंगा उलझुल बातें करते रहते हैं जिनसे कोई मतलब नहीं होता। समय के अनुसार लोगों का ध्यान इधर उधर करने के लिए वो ऐसी बातें करते रहते हैं। मैं एक बात उनसे पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में भी जो सरकार है वो कांग्रेस के साथ है, हमारे साथ नहीं है। बिहार में भी आज नीतीश जी हमारे साथ नहीं है। और जो गैर भाजपा सरकारें हैं उनमें कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जिसकी बीजेपी के साथ कोई सिंपैथी हो। आंध्रा में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, सब जगह उनकी सरकारें हैं। अगर बीजेपी का कोई व्यक्ति इन दंगों में शामिल होता तो दीपक जी, क्या आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह जी खाली ट्वीट कर रहे होते, उन पर मुकदमे ना चले होते, उनको पकड़ाना होता, उनको गिरफ्तार ना किया होता? ये तो सिर्फ दिग्विजय सिंह जी एक लोगों का ध्यान महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, रॉबर्ट वाड्रा और ये जो सारे मामले आ रहे हैं, सरकार की असफलता, इनसे हटाने के लिए वो जो कहावत है ना कि जो बात की खुदा की कसम लाजवाब की और अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, वो सारी बातें दिग्विजय सिंह पर लागू होती हैं। वो ऐसी बातें अंट शंट कभी ना कभी करते रहते हैं। कृपया इतनी गंभीरता से उनको मत लीजिए। क्या दूसरी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, हरियाणा में कोई दंगा नहीं हुआ, वहां कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल में कोई दंगा नहीं हुआ, वहां कांग्रेस की सरकार है। सतपाल जैन जी, उन्होंने 3 इंसिडेंट गिनाए हैं, इसीलिए मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूं। इसीलिए राजीव रंजन है, उन्होंने नवादा का इंसिडेंट गिनाया है, उन्होंने टोंक का इंसिडेंट गिनाया है, उन्होंने किश्तवाड़ का इंसिडेंट घुमाया। अवधेश कुमार जी, क्या वाकई दिग्विजय सिंह को इतनी लाइटली लेना चाहिए हमको जितना लाइटली बीजेपी ले रही है? नहीं, लाइटली इसलिए नहीं ले सकते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस का एक ऐसा वरिष्ठ नेता जो कि नीति निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाता है। यह न भूलिए कि जो 3 मुख्य समितियां बनाई है कांग्रेस ने, जो कि लोकसभा चुनाव की सारी रणनीति बनाने वाली है, उसमें भी दिग्विजय सिंह शामिल है। इसलिए ये उनको कोई भी बात कहे तो उनको लाइटली नहीं लिया जा सकता है। लेकिन देखिए, इसके 3 आधार पर इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। एक, कि आखिर दिग्विजय सिंह जी ने इस समय ऐसी बात क्यों कही है, इस समय कहने की आवश्यकता क्या है। दूसरा, जो कुछ भी वो कह रहे हैं क्या तथ्यात्मक रूप से भी वो सही है। और तीसरा, जो उन्होंने कहा है वो सही है या गलत है, एक अलग परिप्रेक्ष्य हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम देश के लिए तात्कालिक और दूरगामी क्या होंगे, इन 3 आधार पर करेंगे। अगर मैं पहला आधार दूं, यहाँ कांग्रेस के कोई सज्जन है नहीं इसलिए उनको अफजल साहब आएंगे तब बोलूंगा, लेकिन मैं दूसरे आधार पर आता हूं। देखिए, मेरे पास, मैंने आज जब आपका आदेश आया है, मेरे पास समय नहीं था, मैं कुछ आंकड़े मैंने निकाले हैं 1947 से अभी तक के दंगों को लेकर के, और उसमें जो हमारे पास है, देखिए मेजर दंगे जो है वो 1967 से भारत में 58 हुए हैं। उस 58 दंगों में से एक दंगों में भी जो कि कोर्ट का वर्डिक्ट है, आश्चर्य होगा सुन के जो कांग्रेस के लोग होंगे, उसमें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का नाम नहीं लिया गया है। हमारे पास कुछ रिपोर्टें हैं जो मैं पढ़ के सुना सकता हूं। जैसे मेरे पास कुछ रिपोर्टें हैं, 2-3 ऐसे रिपोर्टें मैं बता रहा हूं। 1998 में भागलपुर दंगों के लिए राम प्रसाद आयोग बना, इसके बाद दूसरा आयोग बना, लेकिन उसने किसी संगठन के बारे में कुछ नहीं कहा है। श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट में कांग्रेस, एनसीपी जो मुंबई दंगों के लिए बनी थी, आपको अच्छी तरह पता है, उसमें बाला साहब ठाकरे का भी नाम है, लेकिन उसमें पुलिस वालों का भी नाम है। स्वयं कांग्रेस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। 1961 में जो सागर, जबलपुर, दमोह तथा नरसिंहपुर में दंगे हुए, जस्टिस श्रीवास्तव जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केवल खुफिया विभाग और पुलिस पर आरोप लगाया है। 1967 में रांची, मालेगांव, अहमदनगर तथा जयपुर और 1969 के अहमदाबाद के दंगों में भी केवल पुलिस पर। 1970 के भिवंडी, जलगांव में भी मदन आयोग ने पुलिस पर ही रिपोर्ट बताई है। और जानते हैं कि जो सबसे भयानक दंगा उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था, मुरादाबाद और मेरठ का,
उसकी भी जो जांच आयोग है वो भी यही कह रहा है कि पीएससी का इसमें दोष था। तो दिग्विजय सिंह जो कुछ कह रहे हैं वो तथ्यों के आधार पर सही नहीं ठहरता है। यहाँ तथ्यों के आधार पर सही नहीं ठहरता है, लेकिन इस बहस को मैं आगे बढ़ाता हूं। आप कह रहे हैं राजीव रंजन जी कि उनसे असहमत होने का भी कोई कारण नहीं है, लेकिन तथ्य झुटलाते हैं जो दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं। अब इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, तथ्यों के बारे में जो अवधेश जी ने बताया, स्टैटिस्टिक्स अपनी जगह पर है, लेकिन जो हाल के दिनों में समझौता एक्सप्रेस से लेकर के कई घटनाएं हुई हैं और जिस तरह से वो एक पक्ष है जिसने ये कहा कि नहीं, कहीं ना कहीं एक हिंदू फंडामेंटलिज्म का भी चेहरा उभर रहा है और इसको कहीं ना कहीं इस नर्सरी को विकसित करने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को जाता है। आज इन आरोपों का आधार पुख्ता जब तक नहीं हो जाए तो बहुत अधिकारपूर्वक बहुत सारी बातें नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन जो स्थितियां आज किश्तवाड़ में अरुण जेटली के बयान और जिस तरह से उमर अब्दुल्ला के राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाए गए, एक परिवार का जागीर बताया गया, मुझे लगता है कि एक संवेदनशील मसला, एक ऐसा राज्य जहां लंबे समय से कई तरह के सवाल अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि उन सवालों का जवाब कई तरह के विवादों को पैदा कर सकता है, वहां अगर एक संकीर्ण राजनीतिक नजरिए से आप किसी सवाल को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दृष्टि से बहुत मुनासिब सवाल नहीं था। और पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और उस परिवार के देशभक्ति को जिस तरीके से सवालों के दायरे में लाया गया है, मुझे लगता है हिंदुस्तान के लिए कश्मीर एक बड़ा मसला है और कश्मीर में इस तरह की राजनीति की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। चलिए, इस तरह ऐसे समय में धारा 370 का सवाल उन्होंने उठाया, एक दंगा धारा 370। देखिए, आपने दो मुद्दे जोड़ दिए, एक तो है कि टेररिस्ट अटैक्स ऑन कम्युनल बेसिस और एक है दंगा। टेररिस्ट अटैक का कम्युनल बेसिस पर देखेंगे तो हमारे पास जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि 1993 से लेकर अभी 2013 तक करीब करीब 1446 लोग मारे गए हैं इन हमलों में। लेकिन जितने कुल ये हमले हुए हैं करीब 450, उनको आप देखेंगे तो गिन के तीन हमलों में सो कॉल हिंदू सांप्रदायिकों का ये हाथ नजर आ रहा है, जो अभी कोर्ट से प्रूफ नहीं हुआ है। इसलिए एक सेकेंड कोर्ट से अभी प्रूफ नहीं हुआ है, इसलिए इसको अगर आप खींचेंगे। और मेरे पास देखिए वीर अमन दीपक जी, आप जानते हैं कि उनके देश के जाने माने उन्होंने जो लिखा है, ये लिखा है, मैं उनके लिख के पा रहा हूं कि देश में से जो 14 सबसे बड़े 14 अटैक हुए हैं उसमें से 10 कांग्रेस और उनके राज्यों में ही हुए हैं और इन अटैक का उन्होंने नाम भी दिया है। और जो विदेशियों पर भारत में सांप्रदायिक आधार पर अटैक हुए हैं जम्मू कश्मीर और मुंबई में, वो कांग्रेस के ही शासनकाल में हुए हैं। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मेरे से अगर कोई पूछेगा तो मैं तो यही कहूंगा कि भारत में जो करीब 3700 के आसपास दंगे हुए हैं उसमें मेजर दंगे कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं और कांग्रेस के प्रशासन की भूमिका तक जांच आयोग में आ गई है पुलिस की। ये अलग बात है कि बार बार इस बात को कहा जाता है कि आरएसएस देश में दंगे कराती है। और तीसरी बात कि अगर यही बात है तो कांग्रेस को, दिग्विजय सिंह को निश्चित रूप से आरएसएस और बीजेपी को बैन करना चाहिए। इस समय हम सब भी चाहेंगे कि अगर आरएसएस दंगाई है तो उस पर प्रतिबंध लगे। मैं कहता हूं दीपक जी, ये बयान वैसा ही है दिग्विजय सिंह का जो जनवरी में देश के गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रशिक्षण शिविरों में और बम बनाने और अस्त्र चलाने का ये देती है। इस प्रकार से गैर जिम्मेवार, जब पूरी दुनिया में एक अजीब किस्म का सांप्रदायिक एलिमेंट्स हो रहा है, श्रीलंका में मस्जिद पर बौद्ध हमले कर रहे हैं, म्यांमार में हो रहा है, इंडोनेशिया में हो गया, हमारे यहां बौद्ध मंदिर पर हमला हो गया है, बहुत सोच समझ के बयान देने की जरूरत है। मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि ये देश के लिए अत्यंत ही अहितकर बयान है और दिग्विजय सिंह जी को कभी इतिहास क्षमा नहीं करेगा ऐसे बयानों के लिए। दिग्विजय सिंह जी अब कई तरह के बयान वो देते रहते हैं। बंसल साहब माफ कीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जो मुख्य बहस के हमारे जो न्यूक्लियस जिन्हें कहा जाए वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल साहब जुड़ गए हैं। मीम अफजल साहब, दिग्विजय सिंह जी ने आज कहा है कि कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी है वह गैर बीजेपी के राज्य, जैसे जनता दल यूनाइटेड वाला हो गया, जैसे कांग्रेस वाला हो गया जहां पे कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जहां मुख्यमंत्री हैं उनका राज हो गया, इन तमाम राज्यों में दंगे करा रही है और उन्होंने टोंक, नवादा और किश्तवाड़ का जिक्र किया है। क्या ये एआईसीसी का अधिकृत बयान है? क्या कांग्रेस उनकी इस राय से सहमत है? क्योंकि आप कन्वीनियंस के हिसाब से असहमत भी हो जाते हैं। देखिए, इसमें कन्वीनियंस और नॉन कन्वीनियंस की कोई बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में
जहां भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बड़ी एक्टिविटीज रही हैं, आज से नहीं बहुत बरसों से इस पर काम कर रहे हैं और अक्सर बेशतर वो इस किस्म के इल्जामात उन्होंने लगाए हैं, सिर्फ बयान ही देते हैं और उसके सबूत में कई बार उन्होंने कुछ बातें कही भी हैं। अगर आज जो कौन सी बात कही है उन्होंने कहा है, जो मैंने बाकी लोगों की बहस सुनी, लोग क्या कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह सिर्फ अंतशुद्ध बयान देते हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। बयान बहादुर है, केवल बयान बहादुर। अब देखिए ऐसा है कि आप अगर ये नहीं कहेंगे तो हैरत होगी हमको, अगर आप ये ना कहेंगे तो हमको हैरत होगी। वो ये नहीं कहेंगे तो हमें भी हैरत होगी। उन्होंने जो बयान दिया है तो मैं समझता हूं, और आप जो कह रहे हैं अगर वो नहीं करेंगे तो हमको भी हैरत होगी। कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर है। आपको आरएसएस और बीजेपी का फोबिया हो गया है, आपके कान में मच्छर भी घुस जाए तो आपको लगता है बीजेपी और आरएसएस ने भेजा है। देखिए ऐसा है कि हमें किसी चीज का फोबिया नहीं है, और जहां तक फिरका वाराना फसादात का ताल्लुक है, दंगों का ताल्लुक है, ये आज से नहीं है, जब से पुराना है। नीति चली कांग्रेस गुजरात में क्या हुआ, जब से कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति चली तभी से चल रहा है ये फोबिया तो। और हमेशा जो है ना जी मुसलमानों को दिग्भ्रमित करके, और ये मतलब अगर तुष्टीकरण करेंगे तो आप दंगे करोगे, यही कहना चाहते हो ना आप? उसी का हिस्सा है सारा। आप यही कहना चाहते हैं ना कि अगर कांग्रेस तुष्टीकरण करेगी तो आप दंगे करोगे? आपने मान लिया इसको? ओहो वाह भाई वाह, आपने मान लिया ना? क्या गजब का इंटरप्रिटेशन है आपका दिग्विजय सिंह का। क्या तो आप मान रहे हो इस बात को? अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये किश्तवाड़ में इतने मैं आपकी वजह से ले रहा हूँ। ये बताइए किश्तवाड़ में बीजेपी के नेता ज्यादा है, एनसीपी के नेता ज्यादा है? बताइए किसने करवाए थे? अरे भाई ये बताओ कि जो आंकड़े पेश हुए उन आंकड़ों को बताइए ना। 3,000 लोग मरे थे। आप दिग्विजय सिंह जैसे दिग्भ्रमित व्यक्ति की बेहुदा बातों पर क्यों उलझते हो? ऐसा है, आप बताइए, मुझे बताइए कि दिग्विजय सिंह दिग्भ्रमित नहीं है क्या? कुछ हुआ उनकी कितनी बातों पर आपने जो है अभी तक ऑन किया, कितनों को रिजेक्ट कर दिया? में जो वो कुछ हुआ, आप पहले ये बताइए कि ये बात उनकी ठीक है कि नहीं है? हाँ या ना जवाब दीजिए। जोर से बोल रहे हो। जब दंगे हुए गुजरात में तब आप कहाँ थे? अरे भाई हिंदुस्तान में थे आप कहाँ सो रहे थे? केंद्र में सरकार आपकी थी, आप क्यों आप ये बताइए कि जब दंगे हो रहे थे उसके बाद आपने कितने सारे जांच आयोग बैठाए, कितनी सारी जानते हैं, लेके आज तक कहाँ लगा दी? अभी क्या इसका मतलब गुजरात में दंगे हो गए इसलिए मतलब आप वहां भी करोगे दंगे? दंगे होने चाहिए। आप क्या जम्मू कश्मीर में दंगे होने चाहिए? एजेंडा कहा है कि बीजेपी गैर बीजेपी सरकारों में दंगे करा रही है। आप जब एजेंडा है तो वहां तो बीजेपी की सरकार थी। ये कहते हैं कि बीजेपी गैर बीजेपी सरकारों में दंगा करवाती है। बीजेपी की सरकार बीजेपी की सरकारों में जहां आपकी सरकार जब गुजरात का आपने एक बार दंगा की सरकार थी, अब बुरी तरह बदनाम हुए तो आप 3 बार राज्यों में दूसरे राज्यों में दंगे करा रहे हो, मत देके जिताकर भेजा है। तो क्या गुजरात की सरकार दंगा वालों को वोट में डालना चाहती है? आप सारी गुजरात की सरकार का अपमान कर रहे हैं, गुजरात की जनता का अपमान कर रहे हैं। आप कहना चाहते हो दंगे कराने से आपकी सरकारें वापिस आती हैं? राष्ट्रवादी शक्तियां सबका अपमान कर रहे हैं। आप ये मान रहे हो कि आप दंगे करवाते हो? बहुत अच्छा, तो आप तो जीते हैं, जिताते हो तो आपकी सरकार वापस आती है। 2004 में 2009 में वो दंगे कराकर जीती है क्या? नहीं, आप जो जीते हैं वो दंगों से जीते हैं ना, तो आप कह रहे हो। अरे आप अपनी बात करिए, हमारी बात छोड़िए। ये तो आप कह रहे हो ना। अगर देश आप ये कहना चाहते हो 3 बार और देश की आप ये कहना चाह रहे हो दंगे कराने के बाद भी लोग आपको वोट देते हैं, और आपको इसलिए लोग वोट डालते हैं क्या? दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, उनकी हत्या के बाद जो किसने कराए थे? आप ये कहना चाहते हो? मैंने तो आपकी बात कही है। किसने करवाए थे? मीर अफजल साहब, मुझे लगता है आप चैनल पर आने में थोड़ा देर कर गए। अवधेश जी के अगर आंकड़े आपने देखे होते ना तो आपको पता लग जाता। कांग्रेस पार्टी दंगे करवाती है, कहीं हिंदू मुसलमान को लड़ाती है, कहीं हिंदू मैंने चैनल पर आने में देर नहीं की। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश की एकता में विश्वास रखता है। अच्छा, एक मिनट मीम अफजल साहब, हम अंतहीन इस तरह के डिस्कशन पर जा सकते हैं, लेकिन मेरे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। अगर टोंक, अगर किश्तवाड़, अगर नवादा के दंगों के पीछे भारतीय जनता पार्टी है तो अभी तक आपकी सरकारों ने उनके नेताओं को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्यों राजनाथ सिंह जेल के अंदर नहीं है?
क्यों दिग्विजय सिंह शिकायत नहीं करते पुलिस में, क्यों वो केस नहीं करते, क्यों वो गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को नहीं कहते, हर मुद्दे पर जा सकते हैं वो, तो क्यों वो गिरफ्तारी की बात नहीं करते इन नेताओं की? उनकी ताकत खत्म हो चुकी है। देखिए, आपको मैं कहना चाहता हूं कि जब दंगे होते हैं हम मजे लेते हैं, आप ये कहना चाहते हैं, तो उसके इंडिकेशंस होते हैं बहुत सारे। दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है होते हैं कहीं कोई डिसिप्लिन, और उस इंडिकेशन ये से ही हो गया। एक साथ ये चार कह रहे हैं, एक वीएचपी के हैं, 2 बीजेपी के नेता हैं, ये लगातार बोल रहे हैं। ये लोग कम से कम 1 to 1 तो बात करें। बिल्कुल करेंगे, राजीव रंजन जी बिल्कुल करेंगे। अभी तक बीएचपी का तो बोला ही नहीं। आप अपनी बात सुनिए। नहीं, वाजपेयी जी का वाकई नंबर नहीं है, कोई खास बात नहीं है, अपनी बातें रखिएगा, तरीका यही है। बात सुनिए, हम भी आपकी बात सुनेंगे। ये मेजॉरिटिज्म दिखाने का तरीका यही है। ये बात करने का तरीका तो नहीं है। अच्छा, लक्ष्य गलत है। नहीं, इनको बोलने दीजिए। अगर मैसेज जा रहा है इसका, बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। जीत करके आप देश को जीत लेंगे, गलतफहमी में है। चारों खाने ठीक होइएगा इस राजनीति का। ये जो मार्केटिंग दंगों की कर रहे हैं ना बैठ करके वहां, ये दंगे आपको देश की कुर्सी तक नहीं पहुंचाएंगे। राजीव जी, पता लग जाएगा 9-9 कितने बाद में जजमान आगे आ रहे हैं। अरे देखेंगे हम आपको भी, कितना कबड्डी आप कर सकते हैं कर लीजिए। और ये बहादुर शाह जफर है नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के, इसके बाद आपके पतन की जो शुरुआत हो रही है, हमने कबड्डी खेली है, नहीं गिन पाइएगा। हमने कबड्डी खेली, कबड्डी हम खेल में आने वाली पार्टी का चरित्र दिख रहा है, उसके शाखा संगठनों का भी चरित्र दिख रहा है। लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी चरित्र चेहरा जग जाहिर है। राजीव रंजन जी ने बड़ी बात कही है। राजीव जी, आपका और आपकी सरकार का चाल चरित्र चेहरा जग जाहिर है। एक बात बताइए मुझे, हमारा चेहरा तो राज्य ने देखा, और हमारे बल पर शहरों की पार्टी से आप बिहार में कई इलाकों में पहुंच गए, नहीं तो 40-42 तक सिमट करके रह जाते। पता लग जाएगा आपके बिहार के चुनाव में। आइएगा राजीव जी, आपके बिहार के चुनाव में पता चल जाएगा सांसद नहीं आने के। आप जिस गलतफहमी में है ना, पता लग जाएगा ना, क्यों चिंता कर रहे हो? देश की जनता बताएगी। आप भी जोर लगाना, हम भी जोर लगाएंगे। क्या कीजिएगा इसके बाद केरल में, क्या कीजिएगा तमिलनाडु में, क्या कीजिएगा हमारा खुलेगा, क्या कीजिएगा पांडिचेरी में। लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी प्रदेश में आपकी जो बड़ी बात कही वो आप अनसुनी कर गए। वाजपेयी जी, राजीव रंजन जी का कहना है कि नरेंद्र मोदी बहादुर शाह जफर है बीजेपी के, मतलब आपकी पार्टी को निपटा के जाएंगे वो। नहीं, लेकिन बहादुर शाह जफर ने कभी दंगे नहीं करवाए थे। बहादुर शाह जफर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, और हिंदुस्तान के भी एकता के प्रतीक बने थे, और उनको हिंदुओं ने भी अपना नेता मान के संघर्ष किया था। इसलिए राजीव जी यहाँ उदाहरण जो है केवल बनाने का नहीं है, प्रतीक बनेंगे मोदी। देखिए, एक बात, अब मुझे भी मौका दे दीजिए 1 मिनट का। बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बोलिए, आपसे ही सवाल पूछा है मैंने। दिग्विजय जी का जो बयान है वो खुद भी दिग्भ्रमित है, और जनता को और समाज को भी दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मैं चुनौती कई बार दे चुका दिग्विजय सिंह जी को कि अगर भाजपा दंगा कराती है, सांप्रदायिक पार्टी है, तो वो चुनाव आयोग में हमारे विरुद्ध सप्रमाण शिकायत दे दें, और उन शिकायतों पर अगर हम सही दोषी पाए जाएंगे, हमारी मान्यता निरस्त हो जाएगी। ये ट्विटर पर ट्वीट करना और लिखकर शिकायत करना, प्रमाणित करने का दम होना, ये आवश्यकता है इसकी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इनके गृह मंत्री ने भगवा आतंकवाद का आरोप लगाया था, और फिर उनको उस आरोप को वापस लेना पड़ा था। दूसरी बात यह है कि अभी जो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं वो तो भाजपा और आरएसएस के नहीं है। उन्होंने जो रिपोर्ट के आंकड़े दिखाए हैं, उन आंकड़ों में कहीं भी भाजपा और आरएसएस नहीं है। वही तो। और दिग्विजय सिंह बटाला कांड को फर्जी बताते थे, कोर्ट ने सही साबित किया है। ये आजमगढ़ में जाकर छाती पीट के रोए थे आतंकवादी के घर पर, आज किस मुंह से उसके सामने खड़े होंगे जब सजा उसे हो गई है। चलिए मानिए आपकी बात। बहादुर हैं,
बयान बहादुर है। मैं अभी मीम अफजल साहब से वही सवाल फिर से दोहराऊंगा जो मैंने पूछा था, सीधा जवाब नहीं मिला, लेकिन बंसल साहब आपकी बारी। देखिए, मैं इस दंगों के बारे में दो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस चैनल के माध्यम से। ये एनालिसिस की बात है कि जितने भी दंगे होते हैं वो शुक्रवार को क्यों होते हैं, एक बात। नमाज के बाद तुरंतवादी क्यों होते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, मुस्लिम त्योहारों पर ही क्यों होते हैं। ये बड़ा विचारणीय मुद्दा है, इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। अब देखिए, शायद हो सकता है आपने इतने आंकड़े देखे हैं, तो इन आंकड़ों पर भी जरा गौर करना कि जितने भी दंगे हुए हैं शुक्रवार के दिन हुए हैं, नमाज के बाद हुए हैं। ये टारगेटिंग है। मैं टारगेटिंग नहीं है, बड़ा क्लियर है ये बड़ा क्लियर है, तथ्यात्मक है। देखो, तथ्यों से हट नहीं सकते आप, तथ्यों से हटने वाली बात नहीं है। आप लोग दंगों की योजना बना रहे हैं कि नहीं? दिग्विजय सिंह जी ये कह रहे हैं, सुनिए आप लोग इसका उत्तर दीजिए। आप देश में वाकई जहां कांग्रेस का या बाकी दूसरे पार्टियों का शासन है, वहां दंगे की योजना, उसकी रणनीति बनाने में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? जो उनके जो दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, इसका उत्तर चाहिए नहीं? देखिए, बात यह है, दिग्विजय सिंह जैसे दिग्भ्रमित व्यक्ति की ऐसी बेहुदा बातों पर कोई सरकार और कोई व्यक्ति उसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, सैद्धांतिक समर्थन कर रहे हैं, केवल बिहार का घटना से नहीं जोड़ रहे हैं। आज समर्थन कर रहे हैं, कल वापस ले लेंगे, उनको क्या फर्क पड़ना है, 2 मिनट का काम है। अब ये जो बयान बहादुर जो है ना जी, बयान देते हैं फिर वापस ले लेते हैं, उसमें क्या है। कल अभी जब देश के गृह मंत्री संसद में रह करके ऐसे बयान दे सकते हैं, तो ऐसे बाहर रहने वाले नेता का क्या वजूद है? जनता जानती है कि इनके बयान में कितनी वैल्यू है, इनके बयान में कितनी सार्थकता है, और तथ्य जानते हैं कि राष्ट्रीय संसद संघ ने देश को क्या दिया है, वीएचपी ने, बजरंग दल ने, या विश्व हिंदू परिषद ने, या आपके बीजेपी ने राष्ट्र को क्या दिया है। आप ये तो दुनिया जानती है इस बात को, इसको कोई सर्टिफाई कराने की जरूरत नहीं है। चलिए, दूसरी बात ये भी बड़ी गंभीर बात है कि ये जो है, जब ये पावर में है तो अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आखिरकार क्यों मूक दर्शक बने हुए हैं? चूड़ियां पहन रखी हैं जिन्होंने। व्हाई डोंट दे टेक एक्शन? दे शुड टेक एक्शन। कल्प्रेटर तो अरेस्ट करो, उसको गिरफ्तार करिए, उसको प्रतिबंधित कर दीजिए, संसद से निकाल दीजिए। क्यों नहीं करते आप इस काम को? बेकार की बेहुदा बातें करते हैं और जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। अब वोटों के टाइम पर आप देखिए, जब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? आखिरकार मुसलमानों को आरक्षण किसने दिया, क्यों दिया? क्या हमारे संविधान में इस तरह का कोई प्रोविजन है? जो आज आपने बुलाया है करने से कोई फायदा नहीं है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी को ही बोलने के लिए बुलाया है। नहीं, आप हमारी जरूरत नहीं है। नहीं अफजल साहब, आप बिल्कुल है। और मैंने आपसे सवाल पूछा था और वो सवाल बड़ा सीधा और ये था कि क्या दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस पार्टी सहमत है? क्योंकि आपको तो अभी फूड सिक्योरिटी बिल के लिए संसद में बीजेपी का समर्थन चाहिए। क्या आप कहेंगे? कहना चाहता हूं, नहीं, क्या आप कहेंगे कि बीजेपी दंगे करवाती और इन 3 दंगों के पीछे वो है? देखिए, फूड सिक्योरिटी बिल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हमारे नेता ने कोई बयान दिया है तो मैं यकीनन ये समझता हूं कि उन्होंने किसी बुनियाद पर ये कहा होगा। जाहिर है मेरी बात नहीं हुई उनसे, उस बुनियाद पर मैं जरूर उनसे पूछकर आपके चैनल पर इसको बताता। आप या तो बोल लें, मुझे मालूम है कि जब मैं बोलूंगा और आपके बारे में बोलूंगा तो आप फिर बोलने लगेंगे फिर बीच में। या तो आप खामोश होकर सुन लें, आपकी बात मैंने खामोश होकर सुनी है ना। बोलिए। आपने ये कहा कि फ्राइडे को दंगे होते हैं, बताइए। मुस्लिम त्योहारों पर दंगे होते हैं। आपने मुकाबला किया है, बताइए क्यों होते हैं? ऐसा है कि मेरठ के अंदर क्या हुआ वो तो मैं आपसे वाजपेयी जी अलग से भी बात कर सकता हूं, और वहां पर हमारा आपका कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ वहां पर। और मैंने जब पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट के साथ बैठ करके पहला संकल्प ये लिया था कि भले हम इलेक्शन हार जाएं लेकिन हम मेरठ में दंगा नहीं होने देंगे। आज वो जिंदा नहीं है, मैं उनको सलाम करता हूं। आपकी पार्टी के मेंबर थे, बाद में कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की थी। अच्छा, इसलिए और हमने दंगा नहीं होने दिया था। और ये जो अभी फरमा रहे थे कि दंगा फ्राइडे को होता है या मुस्लिम त्योहारों पे होता है, तो ये तो आप बताइए मुझे, जिसका त्योहार होता है दंगा वो करता है क्या? जिसके घर में त्योहार हो क्या वो दंगा करने जाएगा बाहर? किश्तवाड़ में किसने किया? आप बताइए, किश्तवाड़ में दंगा ही क्यों होता है? अरे इसका सबूत तो ये है कि कौन लोग कराते हैं दंगा। एक मिनट, एक करके प्लीज, एक करके। मकान फूके गए, आप सब वरिष्ठ नेता हैं, एक करके। मैं आपको ये कहना चाहता हूं
कि आज इतने दंगे जब होते हैं जिसके अंदर बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, कभी आप इतना चिल्लाते नहीं हो। आज संसद तक आपने उधम मचा दी है। 84 के दंगे जम्मू में को आप आपने कहते हो कि क्या कश्मीर की सिचुएशन अलग है, इसलिए इसको खुसूसी तौर पर देखना चाहिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, दंगा कहीं भी हो, सिचुएशन अलग दंगा करने वालों का अलग होता है, लेकिन दंगे में जो खून बहता है उसका एक ही रंग होता है, ये आपको बताना चाहता हूं मैं। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दंगे में मरने वाले बेगुनाह लोग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी दंगा कराने वाले जो है वो सारे वो लोग होते हैं जिनका जिक्र दिग्विजय सिंह जी ने किया है। कौन लोग होते हैं? मतलब कांग्रेस इस बात से सहमत है, कांग्रेस आप बात से सहमत है कि बीजेपी की बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आपने सही कहा कि आपको किसी के सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल और वीएचपी को तो किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल क्योंकि आपके पास तो मुकम्मल सर्टिफिकेट और सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट है भाई साहब हमारे पास। सबसे ज्यादा सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है कोई तो वो वीएचपी और बजरंग दल है। बिल्कुल है, इसमें कोई दो रानी है। देखिए, राष्ट्र के बारे में सोचता है, धर्म के बारे में सोचता है। इससे बड़ी सेकुलर पार्टियां तो इस देश में कोई नहीं है। सर्वे भारतीय जनता पार्टी जो करता है वो हिंदू करता है। आप आज ये बड़ा सर्टिफिकेट तो किसी के पास है ही नहीं। अच्छा, एक मिनट, इस बहस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैन साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अवधेश कुमार जी कुछ तथ्य लेकर बैठे थे मीम अफजल जी से, मीम अफजल जी के लिए। अवधेश जी, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या कहती है आज दिन भर की इसके बारे में? नहीं, पढ़ाई लिखाई बहुत साफ है। मीम अफजल साहब जानते हैं अच्छी तरह। मैं पीछे अब नहीं जाता हूं। 2012 और 2013 के दंगों को केवल ले लीजिए आप। मैं पढ़ रहा हूं, 2012 में असम के कोकराझार में दंगे हुए। वो कुछ वहां के स्थानीय मुसलमान को, कुछ बांग्लादेशी मुसलमान और बोडो के बीच हुए। वो हाल का सबसे बड़ा दंगा था, उसमें कहीं आरएसएस और बीजेपी नहीं थी। इस बात को हमेशा। दूसरा, ये भी जानते हैं अच्छी तरह, जो दूसरा दंगा हुआ है वो हुआ है संगारेड्डी आंध्र प्रदेश में। वो 29 मार्च को था, उसमें भी कहीं आरएसएस और उसका हाथ नहीं है। हैदराबाद में 8 से 12 अप्रैल तक दंगे हुए हैं, उसकी भी जांच रिपोर्ट हमारे सामने जो पुलिस की जांच रिपोर्ट है आई है, वो भी आ गई है। इस प्रकार से आप आगे और बढ़ेंगे तो मेरे पास मथुरा, ये सबसे उत्तर प्रदेश में जहां का मीम अफजल साहब है, पिछले साल 6 दंगे हुए हैं। कोसी कला में जो दंगा हुआ है उसका कारण अब जानते हैं कि एक टॉप में एक हिंदू ने पानी के लिए हाथ डाल दिया था, हंगामा हो गया, मारपीट हो गया है। और एसपी सरकार भी नहीं कर रही है कि इस दंगे में बीजेपी का हाथ है। मेरा कहना दीपक जी इतना है कि घृणित दंगा जैसी चीजें जो कि देश को तोड़ सकती है, जो कि सांप्रदायिक तनाव और विभाजन पैदा करती है, उसके बारे में हमारे नेता अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स से बात करेंगे तो देश में बचेगा क्या? आरएसएस भाजपा का वैचारिक विरोध करिए। 2002 के दंगे के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे नहीं होंगे, लेकिन वो जवाब दे कि आखिर 1193 लोग क्यों मारे गए। नहीं, मैं पूरी बात कर लूं, बड़े सेलेक्टिव है, मैं पूरी बात कर लूं। नरेंद्र मोदी जवाब दे, लेकिन उसमें 300 लोग मारे गए हैं। अवधेश कुमार जरा एक लाइन और बोलूं, आप बोलिएगा। किश्तवाड़ में सब लोगों ने देखा है कि ईद के बाद वहां क्या हुआ है, भारत विरोधी नारे लगाए गए हैं। वो हिंदू, उसके क्या आम मुसलमान थोड़े वहां भारत विरोधी और दंगाई है, लेकिन जो हुआ है उसको ईमानदारी से और बुरी कड़ाई से स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो इससे सांप्रदायिकता बढ़ती है, जो अलगाववादी तत्व हैं उनका आत्मबल बढ़ता है। भाजपा से आप सीधा लड़िए। मेरा मानना है दीपक जी कि इस समय जो नरेंद्र मोदी के नाम का एक जो तूफान खड़ा हो गया है, पता नहीं वो कितना वोट लाएगा। और हैदराबाद में जो एक रैली हो गई है ना, उससे कांग्रेस के अंदर निश्चित रूप से भय की मनोग्रंथि बढ़ी है। और बिल्कुल ये देश में एक कॉम्युनल पॉलिटिक्स के आधार पर स्वयं इस समय कांग्रेस के कुछ नेता उससे मीम अफजल साहब सहमत नहीं होंगे, लेकिन वोट के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी की परिणति है दिग्विजय सिंह का बयान। चल, इसी की परिणति। एक मिनट बंसल साहब, मुझे मीम अफजल जी का रिएक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अवधेश जी जो हैं वो हमारे एक पैनलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन उनकी जो स्टडी कहती है, उन्होंने काफी पढ़ाई लिखाई की है, काफी सारे पेपर लिखे हैं। अफजल साहब, क्या कहेंगे आप अवधेश कुमार जी के इस विश्लेषण पर? अवधेश कुमार जी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उनकी जो स्टडी है बड़ी सेलेक्टिव है। अच्छा, उन्होंने देश के पूरे दंगों की स्टडी नहीं की है। इत्तेफाक से वो वरिष्ठ पत्रकार है, मैं भी एक छोटा सा पत्रकार हूं। और इस देश के जहां जहां दंगे हुए हैं पिछले 30 साल के अंदर, उनको कवर करने का मैंने भी काम किया था।
और मैं भी जानता हूं कि दंगे कहां पर किस तरह से होते हैं। मेरे ख्याल में अवधेश जी को मैं ये कहूंगा कि इस सब बातें बताने की बजाय नटशेल में ये कहें कि दंगे सारे मुसलमान कराते हैं, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, चलिए सारे दंगे मुसलमान कराते हैं, चूंकि वो माइनॉरिटी में हैं, आप उनको दंगे कराने का बड़ा फायदा मिलता है। ना बिल्कुल मैं यही कहता हूं कि दंगे कराने का फायदा मुसलमानों को बहुत मिलता है। उनके घर जलाए जाते हैं, उनकी मौत होती है, वो उनका खून बहता है, उसमें उनको बड़ा फायदा है। चलिए मैं आपके सारे आंकड़ों से ये मान लेता हूं कि दंगों की सारी शुरुआत मुसलमान करते हैं, जुमे के दिन करते हैं, अपने त्योहारों पर करते हैं, और बाकी विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, मैंने नहीं कहा है बड़ी सेकुलर पार्टी इस देश के अंदर कोई नहीं है। और क्या कहूं, ये मैंने नहीं कहा है कि मुसलमान कराते हैं और शुक्रवार विश्व मुझे कहने की जरूरत ही नहीं। लेकिन एक बात हिंदू परिषद नहीं, लेकिन एक बात की नहीं है, नहीं, लेकिन एक बात भारत में दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको कहना पड़ेगा कड़ाई से, ऐसा है नहीं ऐसा ही है। इस देश में एक दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कि हमारे देश में माना जाता है कि दंगा केवल हिंदू ही करा सकते हैं। भले आप इसको उलट रहे हैं, इस मानसिकता की जरूरत है। दंगे मुसलमान भी करते हैं, दंगे हिंदू भी करते हैं, 2001 पक्ष नहीं करता। सारे टेलीविजन चैनल, सारे पत्रकारों की रिपोर्टें क्या लिख रही थी, वो आंकड़े क्यों नहीं देते आप यहाँ पर? कौन सा आंकड़ा? आप भी तो निकालो कुछ आंकड़े। अरे कौन सा आंकड़ा? देश में जितने दंगे हुए हैं, अब भारत के सारे दंगों की रिपोर्ट आज मेरे पास है। उस पर कभी 2-2.5 घंटे की रखे तो मैं उस पर भी कर सकता हूँ। ये तो बिल्कुल साफ होना ही चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए मीम अफजल साहब अच्छी तरह जानते हैं, दीपक जी, मीम अफजल साहब, अम्बेडकर ने एक किताब लिखा था पाकिस्तान पर, सेकुलर कोई आदमी नहीं है। देखिए अम्बेडकर साहब ने जब पुस्तक लिखा था, इस देश की सबसे सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस बड़ी सेकुलर है, कोई वो सर्टिफिकेट हमारा नहीं दे रहे हैं। जो है आतंकवादी है, इस देश का सारा मुसलमान जो है दंगाई है। नहीं, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे, मीम अफजल साहब ये बिल्कुल नहीं कह रहे, ये अवधेश कुमार जी ने नहीं कहा है, किसी ने नहीं कहा, ये हम लोगों ने नहीं कहा है, ये आप अपनी ओर से बोल रहे हैं, ये हमारा मत नहीं है। और ना ये माना आपकी रिपोर्ट से यही जाहिर होता है। नहीं आप सतपाल जैन जी अपनी कुछ बात कहना चाह रहे हैं। आप इसके मुसलमान एक एक करके सतपाल जैन साहब, आप तमाम सियासी पार्टियों को इसके लिए दोषी ठहराना चाहते हैं। अब बिल्कुल है, लेकिन मैं नहीं, सतपाल जी आएंगे। मैं मुझे ये बताइए मीम साहब कि असम के कोकराझार का दंगा किसने किया था? मैंने अगर कहा है तो बात का इस समय आपने चर्चा का जिस दिशा में ले जाने का प्रयास किया हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि ने, मेरा उनसे निवेदन है कि प्लीज फॉर गॉड सेक देश के हित में, राष्ट्र के हित में इस दिशा में मत लेकर जाइए। दंगा जहां भी होता है गलत है। दंगे बीजेपी के रोड से आप राष्ट्र के हित में बीजेपी सरकारों में भी हुए हैं, आप बीजेपी नहीं बनी थी तब भी देश में दंगे हुए थे। आप जिसको आप दिग्विजय सिंह और अफजल साहब दोनों इसको हिंदू मुसलमान का इशू बनाकर अपनी वोट बैंक को पक्का करना चाहते हैं। यही आपके साथ आप खेल रहे हैं। बिल्कुल नहीं बना रहा हूं में कर रहे हैं। मैं तो आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद नतीजा निकाल रहा हूं। बाकी देश में कर रहे हैं। मैं जो दुख है आपका गुफ्तगू और आपका अंदाज जो है उसके बाद नतीजा निकाल रहा हूं। मुसलमान दंगाई, हमारे दंगाई होता है, उसका धर्म नहीं होता, उसका मजहब नहीं होता। आज तक किसी ने सैफरन टेररिज्म की बात नहीं कही थी, ये पहली बार कांग्रेस के लोगों ने कही है। कांग्रेस के लोग सिर्फ समाज को हिंदू मुसलमान के नाम पर यही शरारत दिग्विजय सिंह जी कर रहे थे, यही अफसल साहब आपके चैनल के माध्यम से करते हैं। मेरा उनसे निवेदन है, दंगाई दंगाई है, उसका कोई मजहब नहीं होता, वो किसी धर्म का हो, किसी प्रांत का हो। आप है आपकी सरकार जो इसको हिंदुओं के साथ, मुसलमानों के साथ और आप अपनी वोट करना चाहते हैं। अगर आप ईमानदारी से बात कह रहे हो तो आपने किस तरह के मसले पर इतना बड़ा मसला क्यों बनाया? सबसे ज्यादा दंगों में कांग्रेस का हाथ था और जो दंगाई थे उनको ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक लाभ देने का काम कांग्रेस। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं। कराने वाले आप लोग, सिखों के साथ जाति की आपकी कांग्रेस की कराने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आरएसएस के बाहर मुसलमानों को मरवाया, तुर्कमान गेट में मुसलमानों पर बुलडोजर सरकार ने चलाए। सबसे ज्यादा सांप्रदायिक पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्रांत के नाम पर
देश को बांटकर वोट लेना चाहती है। आप आग के साथ खेल रहे हो। आने वाले चुनाव में मैंने तो वही नरेंद्र मोदी तो सतपाल बहादुर शाह जफर बोल रहे थे, वो एक देश के अंदर आप इतनी बहस क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आपको बताएगा कि भारत में कोई है ही नहीं, इतना बड़ा सर्टिफिकेट आपको ले जाइए अब यहाँ से जाता है। ये दिग्विजय सिंह को दे दो, ज्यादा ठीक है। उस सर्टिफिकेट को ले जाइए आप। अवधेश जी का भी सर्टिफिकेट है आपके पास, बहुत अच्छा है। अच्छा एक मिनट, राजीव रंजन जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आपको बात सुनाऊंगा। राजीव रंजन जी, दौर में भाजपा जीतेगी और मोदी सरकार सबसे पहले तो आपको बताएंगे। सतपाल जैन जी, मैं चाहूंगा कि आप मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बात मैंने लंबी बातें सुनी, आपको बताएंगे जिनके पीछे काबू कैसे पाया जाता है। जिनके पीछे आपने पूरी ताकत लगाई है, गोएबल्सवादियों की पूरी फौज नरेंद्र मोदी के लिए आज खड़ी है। एक नारा में नहीं वो ढूंढ पाए, एक नारा आप नहीं कर पाए, नारा भी इंपोर्ट करना पड़ा आपको। यस वी कैन, वी विल, ये नारे आपने ओबामा के नारे चुरा लिए। अरे ये 2004 में मोदी जी ने कहा था, आपने उनका क्लैरिफिकेशन नहीं पड़ा। लगाने के लिए टिकट हिटलर की यूनी से प्रेरित होकर आपने टिकट लगा राजीव रंजन जी, नरेंद्र मोदी आपको कुछ कुछ होता है की अगुवाई के लिए। इस राजीव रंजन जी, नरेंद्र मोदी का नाम सुन के आपको कुछ कुछ होता है। देश की जनता समझती है। ने कहा था ना, मैं ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी का नाम सुन के आपको कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता नहीं है। नहीं, कुछ कुछ होता है। जिस तरह की बेचैनी में भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय नेता हैं, इन्होंने कहा सत्ता बहुत लेने की बात है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेताओं के अंदर जो बौखलाहट और बेचैनी है, सत्ता को मौज मानने के कारण जब सत्ता से बेदखल हुए तो उसकी जो पीड़ा और उसके कारण जो हताशा पैदा हुई है, उसके कारण इस तरह के बयान है। अच्छा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आज जितनी बातें हुई हैं, ठीक है, कहीं न कहीं एक मानवीय बात है कि हिंदू और मुसलमान के बीच के ध्रुवीकरण की तरफ ये बहस चली। आप तो सबसे बड़ी बात है कि दंगों में मारे जाने वाले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो देश का नुकसान है। और जले हुए घरों और उनमें मारे जाने वाले लोगों की जो बेवा है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी बात सोचिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी सकते हैं, लेकिन दंगों के जरिए देश में राजनीति मत कीजिए। देखिए, एक बात मैं इसमें बड़ा वाजपेयी जी एक मिनट बात करना। राजीव रंजन जी अपने ज्ञान को संशोधित कर रहे हैं। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था यस वी कैन वी डू। ओबामा ने नहीं कहा था, ओबामा ने हमारी नकल की थी। मोदी जी ने तो विवेकानंद जी के वाक्य को कहा नंबर 1। दंगे के लिए तो नहीं था वी कैन डू वी विल डू। नहीं, अभी तो मोदी जी ने कहा 2004 में उन्होंने कहा था। भाई आपको मोदी के अलावा कोई याद ही नहीं है। आज दिग्विजय का बयान आज वाड्रा के खिलाफ हो रही बहस का मतलब दुनिया ध्यान बटाने के लिए सभा में षड्यंत्र है। अच्छा ठीक है, मानिए आपकी बात। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मीम अफजल जी, आपका कंक्लूडिंग कमेंट। सरकार क्या कोई कार्रवाई करेगी बीजेपी पर? और कांग्रेस का दिग्विजय की बात से सहमत है? सरकार की हिम्मत नहीं है जी, सरकार की हिम्मत नहीं है हमारे खिलाफ कार्रवाई करे। अगर दम है तो कार्रवाई करे, हम चुनौती देते हैं सरकार को। चुनौती दे रहे हैं आपको, कार्रवाई करे अगर ये दंगाई है तो। ये इसका हम कार्रवाई सुनिए। दीपक जी, मैं आने आपका सवाल सुन लिया, जवाब बिल्कुल जवाब करें, लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का जवाब अपने आप में ये बताता है हमें कार्रवाई करने की जरूरत है नहीं है। चैलेंज इस अंदाज से कर रहे हैं तो इनका अंदाज ही अपने आप में बता रहा है। अरे लोग किस अंदाज से इस देश को चलाना चाहते हैं। हर बार मुंह की खाई है। चलिए मेरा वक्त यहाँ पर खत्म हो गया है। मुझे सभी मेहमानों को शुक्रिया कहना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा दीपक जी, 2 लाइन अरे क्या बात करें। मेरा ये कहना है कि मैं अंत में मैं अपने देश के नेताओं से भी और देश के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि भारत में चुनाव के पूर्व चाहे नरेंद्र मोदी वो बुरके की बात करके बोले या चाहे दिग्विजय सिंह आरएसएस और भाजपा को दंगाई कह के ये खतरनाक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, उससे हम सबको सचेत रहना होगा ताकि समाज के अंदर वोट के नाम पर जो विध्वंस ये पैदा करने की कोशिश है वो टूटे और भारत के हमारा जो ये महान देश भारत है उससे प्यार करने वाले सभी लोग ऐसे बयानों से क्षुब्ध है। ये नेताओं तक जाना चाहिए, ये जनता की आवाज से ही जाएगी। चलिए चलते चलते मेरे पास
बिल्कुल खत्म हो गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना कहता चाहता हूँ अंत में, बशीर बद्र का एक बड़ा पुराना शेर है और वो शेर यह है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। वाकई हमको समझना पड़ेगा कि हम एक घर को बनाना चाहते हैं या फिर बिगाड़ना, और ये सोच समाज की भी होनी चाहिए, नेताओं की भी। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।